नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू। माता सरस्वती इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में टेंस के बारे में पढ़ा था, टेंस बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनके और टाइप्स थे चार, जैसे कि सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या होता है, अगर हमारे वाक्य की क्रिया के पीछे जो हमारा लास्ट होता है वर्ड, उसके अंदर पीछे ता है या ती है या ते है, अगर इनमें से कोई सा भी आता है तो हमारा वो क्या होता है, सिंपल टेंस हम पहचान सकते हैं। इसे इजी हो जाता है। और इसे हम अब कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ईएस और एस प्लस में और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल टेंस बनाने का इंग्लिश में। जैसे कि कोई वाक्य हमारा वह है, स्कूल जाता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें ही है। वर्ब क्या है, हमारी जाता है। और हमारी क्रिया है, ये क्रिया के पीछे क्या आ रहा है, ये ता है। तो ता है तो हमारा सिंपल है, ऐसे पहचान सकते हैं हम हिंदी में इसे। तो वर्ब है हमारी जाता, जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो है। तो इधर एस है, ई एस। इसका क्या होता है, इनमें से मैं बता देता हूँ। ई एस जो होते हैं हमारे कब लगते हैं, जब हमारा कोई नाम हो किसी बंदे का, या ही सी इट हो, या फिर क्या सिंगुलर हो, ये सब हमारे होते हैं सेंटेंस में या सब्जेक्ट में। तो हमारे ईएस लगते हैं, और इनमें से भी दो का होता है। अगर हमारा जो वर्ब के पीछे जो लास्ट वर्ड होता है, अगर वो वोवल्स में से है तो उसके पीछे लगता है ईएस। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं है तो वो एस लगेगा। जैसे कि इसमें क्या है, वर्ब हमारी गो। गो में ओ क्या है, एक वोवल है, तो इसमें क्या लग जाएगा, ईएस। और ये ईएस कब लगते हैं, जब हमारा ही हो, सी हो, नेम हो, इट हो, सिंगुलर हो, तो इसमें हमारा ई है, तो ये यूज होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ईएस लगेगा, क्योंकि ये वोवल है। ओ अगर वोवल नहीं होता तो एस लगता, हमारा सिंपल सा गोज हो जाएगा, गोज टू स्कूल हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस हो गया। बस जैसे कि एक और ले लेते हैं उदाहरण। तुम अच्छा गाते हो, तुम अच्छा गाते हो, इसका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा यू है। वर्ब क्या हमारा गाना है। तो ऐसे है हमारी सिंपल टेंस की पहचान हो रही है इधर से। तो गाना क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इधर देखो एस, यहाँ पे क्या हमारा जी है, वोवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहली बात ई एस इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये यू जो हमारा सब्जेक्ट है इनमें नहीं है। तो ये एस और एस हमारे यूज ही नहीं होंगे। तो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा ये, यू सिंग नाइस। अच्छे को हम कुछ भी लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं, नाइस लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यूजिंग नाइस। तो जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका। वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह बनाती है, ती है, यानी स्त्रीलिंग है, तो हमारा ये हो जाएगा शी हो जाएगा। वर्ब क्या है हमारी बनाना, बनाने को क्या बोलेंगे, खाना बनाने को कुक बोलेंगे, कुक बोलते हैं। क्या बना रही है, खाना, कुक, फूड हो जाएगा। अब इसमें क्या, जो हमारी वर्ब है उसमें क्या है, लास्ट में वोवल तो नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। और एस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सी है। तो बस सिंपल सा यही है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। अब इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, तो इन्हें पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, आखिरी में अगर हमारे वाक्य के आखिरी में आ होता है, ई होता है या ए होता है, तो हमारा क्या होता है, वो उसे मान लीजिए पास्ट टेंस हो जाता है वो। अब उसे इंग्लिश में कैसे चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या होता है वो, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यही तीन चीजें होती है ना, इसमें एस होता ना एस होता, बस हमारी क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए, वह स्कूल गया। अब इसमें देखो हमारी क्रिया और लास्ट में क्या है, आ की आ गया, आ की मात्रा आ रही है, आ का साउंड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पास्ट। अब इसे इंग्लिश में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट गया है, यानी पुलिंग है, तो पुलिंग के लिए क्या यूज होता है, ही होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म गया है, जाने को हम गो होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है, वेंट होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। बस यही है हमारा सिंपल पास्ट। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि तुमने अच्छा गाया, तुमने अच्छा काम किया, ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी आर है,
तो तुमने यू हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, किया, और टू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी, काम किया, यू डिड वर्क, बस हो गया। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस। स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसको पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है पीछे, अगर हमारे सेंटेंस के पीछे या क्रिया के पीछे गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं तो हमारा क्या होता है, वो फ्यूचर होता है। जैसे कि वह खाना खाएगा, वह नहाएगा, गा आ रहा है पीछे तो हमारा क्या आएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। इसका सब फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें क्या ऐड हो जाती है, दो चीज, विल और शैल। विल कहाँ यूज होता है, विल ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, नेम किसी का भी, या प्लूरल में भी यूज हो जाता है ये। आई और वी को छोड़ के विल सब जगह लगता है, ठीक है। और शैल कहाँ लगता है, आई और वी में, बस समझ आया। तो अब इसका उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे कि तुम मेरे घर पर आओगे, घर पर आओगे, पीछे क्या आ रहा है, गे आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू हो जाएगा, यू, विल आ जाएगा इसका, क्योंकि आई और वी तो है नहीं तो विल यूज होगा, यू विल, आने को क्या बोलते हैं, कम हमारी वर्ब हो जाएगी, यू विल कम माय होम। ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस सिंपल सा, यू विल कम माय होम, ठीक है। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में, मैं सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा। अब इसमें क्या यूज होगा, सेल, आई और वी में सेल यूज होता है, आई है हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा शेल, आई शेल ईट फूड। ये हमारा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। समझ आया आपको, बस इतना ही था बस हमारा सिंपल टेंस।